Hello and welcome dear students. Welcome to Oxy Education. My name is Suman Varia. I'm a BTech second year student at NIT हमीरपुर. तो चलिए शुरू करते हैं आज 8th क्वेश्चन को. इलेक्ट्रोस्टैट की सीरीज में ये 8 नंबर का क्वेश्चन है. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे देखिए पूछा क्या गया है. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. एक्सप्रेशन हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस. यहां पर आपको दोनों ही वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं. दैट मींस ये आपको इंडिकेट करता है कि आपको इसका जो एक्सप्रेशन है वो भी इसी फॉर्मेट में लिखना है, वेक्टर फॉर्मेट में आपको यहां पर लिखना है. अब क्योंकि प्रॉब्लम ये आएगी आपके सामने कि भाई जो डेल्टा फाई है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, और जो ये है ये आपका वेक्टर हो गया, ये भी वेक्टर हो गया. तो ये कैसे पॉसिबल है? यहां से अगर आपको एक्सप्रेशन याद भी नहीं होगा तो आप इस एक्सप्रेशन को याद कर सकते हैं या बना सकते हैं. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही मार्क्स मिलेगा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने पर. दैट मींस आपको सिर्फ यहां पर एक्सप्रेशन लिखना है. तो उसके लिए आप सिंपली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर. अब मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख दिया क्योंकि मुझे पता है, देखो ये इक्वल होने वाला है डेल्टा ऑफ फाई के. ठीक है, अब ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब दो वेक्टर क्वांटिटीज से या तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जिससे मैं एक स्केलर क्वांटिटी ला सकता हूं. तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, वो है डॉट प्रोडक्ट की. ये बनती है डॉट प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी. ये याद आप भी रख सकते हैं इसी से, मतलब इसी से आप याद भी रख सकते हैं कि बना कैसे. ठीक है, या फिर एक याद रखने का तरीका है कि डॉट प्रोडक्ट यहां पर है और डॉट प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी रिटर्न करेगा. और ये आपको क्या होगा, यहां से वेक्टर फॉर्म में यहां पे आपको ये मिलेगा, दोनों के दोनों वेक्टर फॉर्म में मिलेंगे. ये आपको क्या रिटर्न करके देंगे, एक स्केलर क्वांटिटी देंगे. अब अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसको मान लीजिए ऐसे लिखता कि ई वेक्टर प्लस डेल्टा एस वेक्टर. मैं सिर्फ सिचुएशन कंसीडर कर रहा हूं कि किसी को भी नहीं पता कि भाई यहां पर ये एक्सप्रेशन क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है. तो उसको याद रखने का तरीका बस यही है कि आप ये देख लो कि किससे आपका स्केलर क्वांटिटी बनेगा, क्योंकि आपको यहां पर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है. तो देखिए अगर हम यहां पर लिखेंगे E प्लस डेल्टा एस, मतलब दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे. मैं यहां पर ये एक्सप्रेशन इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको मान लीजिए एक्सप्रेशन नहीं पता है डेल्टा फाई का क्या है, ठीक है, हम उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं कि क्या हो सकता है. एक होता है ना कि गेस वर्क जो होता है वो हम कैसे कर सकते हैं यहां पर. तो देखिए यहां पर जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो इतना तो डेफिनेट है कि यहां पर मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा. ठीक है, दैट मींस ये वाला एक्सप्रेशन मेरा नहीं है पॉसिबल. ठीक है, ये एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है. एक और एक्सप्रेशन में लिखता हूं कि अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे करता हूं तो क्या होगा, यहां पर भी इस सिनेरियो में भी मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा. ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, दैट मींस ये भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहां पर तो हमें स्केलर ही चाहिए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि एक वेक्टर क्वांटिटी हो. ठीक है, दैट मींस ये भी खत्म हो गया. नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी की क्या मैं डिवाइड कर लूं इनको. तो भैया ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी आपने कभी देखी भी नहीं होगी कि दो वेक्टर्स को आप डिवाइड करें. ठीक है, ऐसा बनता भी नहीं है कहीं पे. तो ये भी सिनेरियो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो है कि मल्टीप्लाई की जाए. तो मल्टीप्लाई तो एक तो ये वाली होती है, एक मल्टीप्लाई होती है ये जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, और एक होती है ये वाली मल्टीप्लाई. ठीक है, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट. अब इन दोनों में से कौन सी मल्टीप्लाई हमें लेनी है, तो इसका हमें साफ साफ पता है कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है. ठीक है, जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट यानी कि हम जब करते हैं तो उस सिनेरियो में हमें यहां पर एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है. अब देखिए पॉसिबिलिटी, इतने सारी सिचुएशंस हमने पढ़ी, इतनी सारे सिनेरियोज हमने पढ़े, उसमें से सिर्फ एक ही ये सिचुएशन है निकल के आती है जिसमें हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है और इसी को हमने यूज किया यहां पर E इंटू डेल्टा एस. ठीक है, इसको आप थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि यहां पर आपको देखिए लिखना क्या होगा, जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू, आप ये वाली लाइन लिख देंगे. ठीक है, मैंने सिर्फ ये आपको समझाने के लिए लिखा, ये जितना भी मटेरियल था ये सब समझाने के लिए है. ठीक है, ये आप लिख देंगे. फिर उसके बाद ये भी आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यहां पर, इसी के नीचे डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू
ई वेक्टर का मोड और डेल्टा एस वेक्टर का मोड, इन दोनों का मल्टीप्लाई, साथ में लिख देंगे cos ऑफ फाई, और यहां पर आप लिख देंगे cos ऑफ थीटा आप यहां पर कर दीजिए, क्योंकि फाई हमने यहां पर यूज कर लिया है, तो हम यहां पर लिखेंगे थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये यहां पर आपका एरिया वेक्टर होगा। डेल्टा एस यहां पर आपको दिया गया है एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर की आपको बस यहां पर मल्टीप्लाई करनी है, इसके साथ दोनों के मैग्नीट्यूड की यहां पर आपको मल्टीप्लाई करनी है, साथ में कोस थीटा आपको लिखना है। कोस थीटा क्या होगा, यहां पर थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। यानी कि सिनेरियो आपका कुछ ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये आपका प्लेन है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा होगा। अगर मान लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है और ये इस इधर है थोड़ा सा हल्का सा, मतलब इसका एक्सिस अलग है, तो यहां पर ये जो थीटा एंगल होगा ना, इस थीटा एंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला डेल्टा एस वेक्टर आपका इधर होता है, तो ये वाला थीटा आपका एंगल होगा, यहां पर होगा ई वेक्टर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो अच्छा लगे, आपने अगर इससे कुछ नया सीखा होगा, आई होप ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर काफी ज्यादा पसंद आया होगा और नया लगा होगा, इससे आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि मैं यहाँ पर कंटेंट डालने वाला हूँ। एक तो जितना भी इलेक्ट्रोस्टैट है उसके जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसको मैं डालने वाला हूँ शॉर्ट फॉर्म में एकदम से, और एकदम मतलब टू द पॉइंट होंगे वो, और आपको कंसेप्ट ऐसे ही मैं समझाऊंगा कि याद कैसे रखना है, जो भी फॉर्मूले हैं वो याद कैसे रखने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और जितने भी क्वेश्चंस हैं बोर्ड के, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और जितने भी वीडियोस हैं उनके आपको आई बॉल पे यहाँ पर जो लिंक है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।